नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए एक शानदार बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ। जो 12वीं पास के जो भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने साइंस से या फिर जियोग्राफी से 12वीं कर रखी है, उनके लिए बहुत ही शानदार और सुनहरा अवसर है, क्योंकि आपके लिए आई है एक वैकेंसी लैब असिस्टेंट 2026 की। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको सीटी योग्यता नहीं चाहिए। तो अगर सिर्फ आपने 12वीं पास कर रखी है और आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर उन विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो नीट या फिर आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नीट और आईआईटी में जो सिलेक्शन के चांस होते हैं वो 0 पॉइंट मतलब मान सकते हैं कि 1% तक होते हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए मतलब बैकअप के लिए एक वैकेंसी होनी चाहिए ताकि वो तैयारी कर सके। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा गोल्डन चांस है लैब असिस्टेंट। और वो भी विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं अच्छी तरीके से पढ़ रखी है, उनके लिए भी लैब असिस्टेंट बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छा एक मौका है, आप तैयारी कर सकते हो। तो जो लैब असिस्टेंट की जो भर्ती है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये भर्ती निकाली है। और जो पोस्ट है इसके अंदर 804 जो लैब असिस्टेंट के जो पोस्ट हैं, तो 804 पोस्ट के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन 27 जनवरी से शुरू हुए हैं। तो एक दिन भी आप इंतजार मत करो और आज ही, अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो आज ही इसके लिए आप आवेदन कर दो, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा और एक सुनहरा चांस है। 27 जनवरी से आवेदन शुरू हो चुके हैं और 25 फरवरी तक आवेदन चलेंगे। तो आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं 804 पोस्टों के लिए। इसमें सिर्फ योग्यता है आपके पास में 12वीं पास होनी चाहिए, सीटी नहीं चाहिए इसके अंदर, ये सबसे बड़ी बात है। आगे देखो इसका पेपर, देखो बाकी सारे एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम की डेट आ जाती है, मतलब फॉर्म भरने शुरू हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि एग्जाम कब है। लेकिन आपके पास में मोटिवेशन के लिए साथ साथ में फॉर्म भी भरे हैं, साथ मोटिवेशन के लिए एग्जाम डेट सामने है आपके। जब भी आपके एग्जाम डेट सामने होती है तो एक अंदर से एक मोटिवेशन आता है और आप पढ़ाई के अंदर आपका मन भी लगने लगता है। तो एग्जाम डेट सामने है आपके पास में, फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और आपके पास में 5 महीने हैं। अगर आज से भी आप तैयारी करना शुरू करते हो तो आपके पास में पूरे 5 महीने हैं। 5 महीनों के अंदर आपको करना क्या है, सिर्फ जो 12th के जो भी आपके नोट्स बनाए हुए हैं वो सारे नोट्स आपको एक बार वापस रिवाइज करने हैं, और उसके एमसीक्यू है जो आपको निकालने हैं। और उसके बाद में राजस्थान जीके वो आपको तैयार करना है। तो 5 महीनों के अंदर आप आराम से राजस्थान जीके को कंप्लीट तैयार कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप राजस्थान जीके ऑनलाइन तैयार करना चाहते हो तो आप इरुडाइट क्लासेस से जुड़ सकते हो। इस इरुडाइट क्लासेस पे आपको राजस्थान जीके के सभी टॉपिक एकदम ट्रिक के साथ में याद करवाए गए हैं। तो आप वीडियो देख सकते हो, आपको वीडियो जरूर अच्छा पसंद आएगा। तो योग्यता क्या है आपके पास में, 12वीं पास। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो 12वीं पास योग्यता है। योग्यता में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 12वीं में आपके पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होनी चाहिए, या फिर अगर आर्ट्स थी आपके पास में तो आर्ट्स में आपका जो सब्जेक्ट है वो जियोग्राफी होना चाहिए, या फिर अगर आप एग्रीकल्चर से 12वीं आपके पास है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर एग्रीकल्चर से है तो आपको साथ में आरकेसीएल का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो योग्यता है आपके पास में 12वीं पास। और अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि सर इसमें आयु कितनी होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे 12वीं पास करते हैं उनकी आयु 18 साल नहीं होती है उस समय। तो इसकी आयु है 18 से 40 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। 18 वर्ष आपकी आयु है जो कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन कब तक, वो आपको ध्यान रखना है कि 1/1/2027 तक, 1 जनवरी 2027 तक आपकी जो आयु है वो 18 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। और अधिकतम है वो है 40 वर्ष। तो अगर आपकी आयु 28 वर्ष से कम है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर आपकी मतलब 17 वर्ष हो चुकी है और 18 वर्ष होने वाली है इसी साल के अंदर, तो आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि जो 1/1/27 है तब तक आपकी आयु है जो 18 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो सुनहरा मौका है। नेक्स्ट, वेतन। अब मोटिवेशन के लिए और भी कुछ चाहिए, सिर्फ पढ़ाई तो कौन करना चाहता है। तो मोटिवेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन है वो मिलता है वेतन से। तो वेतन इसमें जो लेवल पे है वो 8 लेवल पे का जो वेतन है वो आपको मिलेगा। एकदम मान लो कि जो 8वां वेतन आयोग लगने के बाद में तो भर के पैसे मिलेंगे, एकदम बैग भर के आप पैसे लेके आना, तो थैले भर के। तो लेवल 8 है इसके अंदर, वेतन भी खूब है। आप ऐसे मत समझो कि ये छोटी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है एकदम। इसमें जो काम का बोझ होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, एकदम आराम से आप ये जो नौकरी है वो कर सकते हो। सबसे अच्छी वैकेंसी है। नेक्स्ट है परीक्षा। परीक्षा में अब सवाल ये आता है कि सर एग्ज़ाम कैसा होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट होगा इसके अंदर, और कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और कितने नंबर का होगा, और कोई क्राइटेरिया है या नहीं है। तो इसके बारे में हम अब सब जानकारी लेंगे कि पेपर क्या क्या होगा। तो अभी तक हमने क्या देख लिया कि 804 पोस्ट है,
और आवेदन शुरू हो चुके हैं। 27 जनवरी से 28 फरवरी तक आवेदन होंगे। पेपर 9 से 10 मई 2026 को इसका एग्जाम होगा, एकदम फिक्स डेट है। और योग्यता 12वीं पास है, पीसीएम, जियोग्राफी या फिर एग्रीकल्चर से आपने 12वीं कर रखी हो, या फिर और क्या है साथ में आयु है 18 से 40 वर्ष। 2027 तक आपकी आयु है 18 वर्ष हो जानी चाहिए। वेतन लेवल पे 8 के अनुसार आपको मिलेगा। परीक्षा कब होगी? परीक्षा 9 से 10 में होगी। परीक्षा का पैटर्न क्या है वो समझे हम एक बार। तो इसमें आपको जो एग्जाम होगा उसमें आपके 2 पेपर होंगे। एक होगा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में क्या आएगा आपका? पेपर फर्स्ट में आएगा आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान। पेपर फर्स्ट में राजस्थान का सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंदर क्या क्या आएगा? सामान्य ज्ञान के अंदर राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति, हिस्ट्री, इतिहास, जियोग्राफी और राजस्थान का जो करंट है वो आएगा। और साथ में आपको ध्यान रखना है इसमें साइकोलॉजी के प्रश्न भी रहेंगे। तो जो पेपर फर्स्ट है इसमें राजस्थान का संपूर्ण ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर राजस्थान आपको जो क्वेश्चन, जो लड़के होते हैं या फिर जो स्टूडेंट होते हैं वो जो 12वीं में साइंस ले रखी होती है, उनके राजस्थान जीके का जो पोर्शन है वो कमजोर रहता है। और यूट्यूब पर जाते हैं तो यूट्यूब पे जो क्लासें होती है वो हाई लेवल की क्लासें होती है। एक बार सीधे ही जो साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं उनको समझ में नहीं आती है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि एकदम ट्रिक से याद करवाए हैं। आप कोई भी क्लास उठा के एक बार देख लो, अगर आपको याद नहीं हो तो आप बोल देना कमेंट के अंदर किसी याद नहीं हुई है। तो राजस्थान जीके की आप कोई भी क्लास उठा के इस चैनल की देख लो, आपको राजस्थान जीके 100% याद करवाया गया है। तो राजस्थान जीके की आप टेंशन छोड़ दो, बाकी आपको जो तैयार करना है वो आपको सेकंड पेपर तैयार करना है। राजस्थान जीके आपको यूनिट क्लासेज पे आपको पूरी एकदम फ्री में आपको तैयार करवाई जाएगी। तो राजस्थान जीके के अंदर आपको हिस्ट्री, एकदम हिस्ट्री की क्लासें रेगुलर लग रही है यूनिट क्लासेज पे। शाम को 4:15 पर सुनील सर के द्वारा ये जो राजस्थान जीके की जो हिस्ट्री की क्लासें हैं वो एकदम लाइव ली जाती है, तो आप लाइव ले सकते हो वहाँ से। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर की क्लासें मैं रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ और 5-7 टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं। और भी टॉपिक है, अन्य टॉपिक है, वो मैं आपको जल्दी ही यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान की जो क्लासें हैं वो महीने में एक बार आएगी और आपको सामान्य ज्ञान भी आपको तैयार करवा दिया जाएगा। उसके बाद में जियोग्राफी है वो भी आपको तैयार करवा दी जाएगी। तो यहाँ पर हो गई राजस्थान का सामान्य ज्ञान। उसके बाद में सेकंड पेपर। अब देखो इसमें पर्सन कितना आएंगे? 100% आएंगे। ध्यान में रखना है इसमें 100% होंगे और नंबर का होगा ये 200। 100% 200 नंबर का। साथ में एक चीज और ध्यान रखनी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? नेगेटिव मार्किंग है 1/3। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन लगातार तीन क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपका एक क्वेश्चन जो सही किया है वो आपका कट जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 और 100% होंगे और 200 नंबर का होगा आपका प्रथम पेपर। ठीक है। नेक्स्ट जो पेपर नंबर सेकंड है, पेपर नंबर सेकंड होगा आपका साइंस का। साइंस के अंदर आपकी पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और इसमें ध्यान रखना है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैथ नहीं आएगी इसमें, बायोलॉजी आएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आपका सब्जेक्ट मैथ होना चाहिए लेकिन आपको पढ़नी बायोलॉजी भी पड़ेगी साथ में। तो आप बायोलॉजी को तैयार करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री आपने 12वीं में पढ़ रखी है। अगर आप बायोलॉजी के मैथ के स्टूडेंट हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं। मैथ के स्टूडेंट को बायोलॉजी अलग से पढ़नी पड़ेगी। तो इसमें जिन विद्यार्थी ने मैथ के अंदर किया उनको बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। तो इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के पर्सन होंगे और बायोलॉजी के पर्सन होंगे। तो इसमें तीनों के पर्सन होंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन का पेपर आएगा और 200 नंबर का होगा। इसमें भी 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, इस दोनों एग्जाम के अंदर आपको 40% का जो क्राइटेरिया है वो पास करना होगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि होता क्या है इसमें कि कुछ कैटेगरी ऐसी भी होती है जो जिसमें सिर्फ पेपर देके जो स्टूडेंट है पेपर देके आते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब आप किसी भी कैटेगरी से हो आपको 40%, अगर आप एसटी और एससी से हो तो आपको 5% की छूट मिलेगी। आपको 35% लाना है। तो इससे क्या होता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो आपको दोनों पेपर है वो अच्छी तरीके से तैयार करना होगा, क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपकी साइंस तो अच्छी तैयार है, आपने नीट की तैयारी कर रखी है तो साइंस तो अच्छी ऑब्वियसली तैयार होगी आपकी, तो आप पेपर 1 में कम नंबर लेके आते हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसा नहीं होगा। आपको साइंस तैयार है तो आपको पेपर 1 भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करना पड़ेगा। पेपर 1 तैयार करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप आराम से अगर 2 महीने मन लगा के अगर आप पढ़ते हो राजस्थान जीके तो आराम से आपका तैयार हो जाएगा। तो जो विद्यार्थी साइंस बैकग्राउंड से है, जिन्होंने साइंस में 12वीं पास कर रखी है, मैं बोलता हूं कि उसके लिए एकदम सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस है। आप इसमें चूको ही मत, एकदम जोश और जुनून के साथ में आज ही आप इसकी तैयारी करने के लिए लग जाओ। आज ही आप जाओ और फॉर्म भर दो। इसका फॉर्म भरने के बाद में आप पहले सिलेबस निकालो और सिलेबस में जो जो टॉपिक आपको दे रखे हैं एक एक टॉपिक आप
तैयार करना शुरू कर दो। नोट्स बना लो, या फिर नोट्स नहीं है तो आप पीडीएफ से नोट्स निकाल लो, फोटोकॉपी निकाल लो, कैसे भी करो। आप जो संपूर्ण सिलेबस है वो एक बार जरूर पढ़ लो। जैसे ही आपका रिवीजन हो जाए, आप क्या करो, इसके एमसीक्यू निकालना शुरू कर दो, और लास्ट में जब पेपर नज़दीक आ जाए तब आप इसके जो मॉडल पेपर है वो हल करो, तो आराम से आप इसके अंदर सिलेक्शन ले पाओगे। तो राजस्थान की ये जो लैब असिस्टेंट की भर्ती है बहुत ही अच्छी भर्ती है जिन लोगों का बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड से है। तो अगर आप चाहते हो कि सर इसका जो सिलेबस है उस पर एक संपूर्ण वीडियो बनाया जाए कि कौन कौन से टॉपिक है, कैसे पढ़ना है, आपको कैसे तैयारी करनी है, तो आप कमेंट के अंदर लिख दो सर सिलेबस का वीडियो बनाओ, तो मैं जरूर आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें संपूर्ण सिलेबस होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सर।